राम राम जी। आज सुनिए सोमवार व्रत की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक साहूकार रहा करता। और तो उसका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा पाठ करता, खूब आराधना करता। और तो एक दिन माता पार्वती बोली कि ये स्वामी, ये आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसकी जो इच्छा हुआ पूरी क्यों नहीं कर देते। तो वो बोले, देवी इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है और ये संतान चाहने की इच्छा रखा है। ये भी इसके भाग्य में जब कोई संतान है नहीं, तब मैं किस तरह इसकी मनो इच्छा पूरी कर दूँ। इसके भाग्य में संतान है ही नहीं। तब बोली कि नहीं स्वामी, ये आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहा है, कितनी आराधना करने लग रहा है, आप इसकी मनो इच्छा पूरी कर दो। तब माता पार्वती बहुत आग्रह किया। तो माता पार्वती की बात मान कर और भोलेनाथ ने उस सपने में दर्शन दिए और कहा कि सेठ तेरे यहाँ ना बहुत जल्द पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र सिर्फ 12 वर्ष की जीवित रहेगा। तो सपने ने सोच कर न सुबह और सोच में बैठ गया। भाई ना तो ज़्यादा खुश हुआ ना ज़्यादा दुखी होया। भाई दुखी तो नू ना होया। अग भाई वाह तो चलो कोई बात ना, भाई पुत्र तो होगा, चाहे कितने साल तक जीवो, भाई नू तो हो जाएगी, भाई मेरा पुत्र होया। और दुखी नू सिर्फ वो 12 वर्ष की जीवित रहेगा। तो मतलब दोनों चीज़ सोच कर ना तो ज़्यादा खुश होया और ना ज़्यादा दुखी होया। इस तरह दिन बीतते हुए के बरा भाई सपनाए हो। और तो कुछ दिन बीतते गए। कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र न पाकर साहूकार तो ज्यादा खुश होगी। अब भाई मेरा पुत्र हो गया। अब भाई मेरा भाई भगवान ने सुन ली मेरी अच्छी है, भाई इतने साल में मेरा बेटा हो गया। पर साहूकार ना तो ज्यादा खुशी मनाओ जे ना ज्यादा दुखी, और दुखी भी ज्यादा घना न्यू हो, चिंता में बैठा रहा। अब भाई सच में सपना तो सच हो गया। और भाई सपना सच हो यार, मेरा पुत्र होया हाथी, वो पुत्र सिर्फ और जीवेगा भी 12 वर्ष तक की। और तो ये सोच कर ना, और इसी तरह दिन बीतते गए। भाई कुछ साल बीत गए इतने वो 11 वर्ष का हो गया। 11 वर्ष का होया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि भाई अब 11 वर्ष हो गया हमारा पुत्र, हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। और तो साहूकार बोला कि नहीं, अभी मैं इसको काशी भेजूंगा विद्या के लिए। तो उसने उसके मामा को बुलवा लिया और कहा कि जाओ तुम दोनों काशी जाओ, और रास्ते में अगर तुम्हें किसी की थारी जरूरत हो, मदद पड़ा किसी करने की हो, तो तुम उसकी मदद कर दियो। तो बोले ठीक है। तो उसका पुत्र साहूकार का अपने मामा के साथ चाल पड़े काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए। तो जिस तरह किसी नगरी में तो जान लग रहा था, तो जिस नगरी में तो जावा था उसमें उस नगरी के राजा की राजकुमारी का विवाह था। और जिस तो उसका विवाह होने वाला था वो राजकुमारी एक आख काना था। और तो जिसका राजकुमार काना था वो राजा भी चिंता में बैठा था। अगर राजकुमारी का पता चल गया कि मेरा पुत्र काना है तो शादी तो मना कर देगी। तो इस चिंता में वो भी बैठा ही था। तो उसने दूर तो साहूकार के बेटे का तो देखा नगरी में। और तो उसने सोचा कि भाई कितना सुंदर लड़का है, दिखा लिया इससे बात कर लूँ। अगर यो मेरे लड़के की जगह तूर्ण की जो रस्म हो है शादी में, वह तूर्ण की रस्म जो निभाई जा, अगर यो निभा देता है किसी ने पता भी ना चल लगा। और तो उसके पास गया और बोला कि बेटा तू नूनू मेरा लड़का एक आख तक आना है, और जो राजकुमारी में पता चल गया तो शादी तो मना कर देगी, तू मेरे पुत्र की जगह या तूर्ण की रस्म पूरी कर दे। तो पहले तो साहूकार के बेटे ने मना कर दी। फिर सोचा कि पिताजी ने कही थी अगर किसी ने तेरी जरूरत पड़े मदद की तो उसकी मदद करिए। तो भाई अपना उसने सोची चल कोई बात ना, कर दूंगा तूर्ण की रस्म में। और तो तूर्ण की रस्म पूर्ण कर दी। तूर्ण की रस्म पूरी करी तो वो बोलिया कि बेटा शादी और कर ले, शादी के मंडप में बैठ जा। और तो बोला शादी के मंडप में किस तरह बैठ जाऊंगा भाई मैं। अब तो वो फिर भी ना माना, राजकुमार का जो पिताजी था वो ना माना, राजकुमार का पिताजी। और तो शादी के मंडप में भी जाकर बैठ गया, चलो भाई कोई बात ना, अगला इतना कह रहा है तो मैं बैठ जाऊंगा शादी के मंडप में भी। तो इस तरह शादी भी संपन्न होगी। जब शादी संपन्न हुई तो साहूकार के बेटे ने सोचा कि भाई ये तो गलत है, भाई शादी तो मेरे तो होगी, अरे विदा करी जाएगी उकाड़े राजकुमार के साथ, और तो भाई ये तो गलत है। तो इस चीज़ का उसने सोच कर और उस जो राजकुमारी की साड़ी का पल्ला था ना उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे तो होया है, इस तरह मैं साहूकार का लड़का हूँ और मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण करने के लिए, और जिस तेरी विदाई होगी ना वो एक आंख तक आना है वो राजकुमार। तो यह सारी बात उसने पढ़कर अपने पिताजी ने बताई। और पिताजी इस तरह नुनू होया है मेरी गेला। तो उसने अपने पिताजी तो कही, पिताजी तो हाँ पता तो करो भाई जिस तरह मेरा विवाह होने वाला होया है वो राजकुमारी यो है, दूसरा है यो काना है कि ना है। तो जब उसके पिताजी ने पता कराया तो सच में वो तो काना पाया एक आंख तक। तो उसके पिताजी ने अपनी पुत्री उसके साथ विदा नहीं की। और इस तरह दिन बीतते गए। उधर वे भी अपना वो साहूकार का बेटा भी अपने मामा के साथ काशी में विदा ग्रहण करने लगा।
तो एक दिन अपनी मामा तो बोले, मामा जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं अंदर जाकर विश्राम करूँ। तो मामा बोला ठीक है बेटा, तो अंदर जाकर विश्राम कर, मैं भी अब बारी यह गोन लग रहा है, यो संपन्न हो जाएगा ना जब मैं अंदर आ जाऊंगा तेरे पास। ठीक है मामा जी। वो अंदर जाकर और जिस तरह लौटा तो उसके तो प्राण निकल गए, क्यों उसके भाई उस दिन 12 वर्ष पूर्ण हो गए। और तो अंदर आकर यज्ञ होने के बाद उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो उसका तो भांजा मृत पड़ा हुआ था। मृत भांजे को देख कर उसका मामा जोर जोर से शोकविलाप करने लगा। तो वहीं से भोलेनाथ में माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती कहने लगी, स्वामी किसी के रोने की आवाज आ रही है, चलो चल के देखें। तो भोलेनाथ बोला कि ठीक है चलो भाई चल के देखा है। तो आकर देखा तो माता पार्वती कहने लगी, स्वामी ये तो वही है जो आपकी इच्छा तो होया था। तो बोला कहाँ देवी, अब इसके 12 वर्ष हो गए हैं पूरे। तो माता पार्वती कहने लगी, नहीं स्वामी ये देखो कैसे इसका मामा भी जोर जोर से शोकविलाप कर रहा है, और उधर इसके माता पिता भी कितनी चिंता कर रहे हैं। उधर उसके माता पिता भी सोच बैठे थे, अगर हमारा पुत्र नहीं आया तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उसके साहूकार ने अपनी पत्नी को बता दिया था कि इस तरह 12 वर्ष तक हमारा पुत्र जीवित रहेगा। तो जब 12 वर्ष पर उन भी पता चल गया भाई आज 12 वर्ष पूरे हो गए, तो उधर उसके माता पिता ने भी अपना भूख और प्यास सब कुछ छोड़ छाड़ के और वो भी सोचे कि भाई हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, हम ऐसे जीवन का क्या करेंगे जब हमारा पुत्र ही नहीं रहेगा। तो माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया भोलेनाथ से कि नहीं स्वामी आप इसको पुनः जीवन दान दे दो। तो माता पार्वती के फिर आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस साहूकार के बेटे को आशीर्वाद दिया और जीवन दान दिया। कहा कि जाओ दीर्घायु का आशीर्वाद देकर उसे सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद दिया, और इस तरह उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां इस तरह आशीर्वाद देकर भोलेनाथ व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उधर उसके मामा ने सोचा कि भाई चल अब घर चलते हैं बेटा, अब तुझे जीवन दान मिल गया, तेरा दीर्घायु का आशीर्वाद भी मिल गया दीर्घायु का। तो वह अपने मामा के साथ अपने गाँव घर वापिस आने लग गया। जब जिस नगरी तक गया था उसी नगरी तो वह वापिस आने लगे। तो वहीं पर उस राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले गया। वहां पर ले जाकर उस साहूकार के बेटे की बहुत सारी सेवा की और वो अपनी पुत्री उसके साथ विदा करते समय बहुत सारा धन भी दिया। और तो वे अपना चल पड़े लेकर न वो साहूकार का लड़का राजकुमारी को। और तो उसके मामा ने बोला कि बेटा मैं तेरे माता पिता को सूचित कर दूं जाकर भाई तुम्हारा पुत्र वधू आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी कर लो। तो उसके मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र वधू को लेके आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी करो। तो साहूकारनी बोली कि हम जानते हैं कि हमारा पुत्र अब नहीं है इस दुनिया में। बोला नहीं तुम्हें नहीं यकीन तो ये छत से जाके देख लो, तुम्हारा पुत्र है ना और पुत्र वधू को लेके आ रहा है, तुम्हारी पुत्र वधू को लेके आ रहा है। तो उन्होंने छत से देखा तो सच में उसका तब बेटा भगवान लग रहे थे। तो उन्होंने सारी बात पूछी उस लड़के के मामा तो भी किस तरह के हुआ। तो मामा ने सारी बात बताई कि किस तरह भोलेनाथ ने सपने आकर ना उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, जीवन दान दिया। और तब उन्होंने भोलेनाथ ने कि उन्होंने उसके माता पिता ने भोलेनाथ की बहुत मन से स्तुति की और कहा कि ये भोलेनाथ जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई उसे जीवन दान दिया है, वैसे सब किसी को देना। कहानी जो भी कोई इस कहानी को सुन के सबके पुत्रों को दीर्घायु का आशीर्वाद देना। तो ये भोलेनाथ जैसा आपने मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया है वैसे हर किसी पर देना, कहानी कहने वाले पर भी तथा सुनने वाले पर सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर ये भोलेनाथ ये कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना भोलेनाथ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।